जो हमारा बारीदार समाज है, सदियों से हम लोग त्रिपुरा पर्वत के चारों तरफ हम निवास करते हैं। भगवती माता रानी की अम्परभर कृपा से इन पहाड़ियों में हम लोग माता की सेवा किया करते थे और 38 साल पहले हमें वहां से निकाला गया। आज तक हमारा समाज दर बदर हो रहा है। उसकी वजह से हर साल जब भी इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन के दिनों में बारीदार समाज को जितने भी पार्टी हैं सब ने हमारे साथ कमिटमेंट की, वायदे किए और वो वायदे आज तक पूरे नहीं किए। मैं बाकी की बात नहीं करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जो वादा था बारीदारों के साथ 2014 में उधमपुर के एक रैली में मैं कहूंगा कि महारैली में उन्होंने ये कहा था कि सरकार आएगी और जम्मू कश्मीर में हम लोग बारीदारों के लिए परमानेंट सॉल्यूशन देखेंगे। और तब हमें बड़ी खुशी हुई और मेरे बारीदार समाज ने, जितने भी बारीदार हमारे थे त्रिकुटा पर्वत के जो निवासी हैं, कटरा के सराउंडिंग में रहते हैं, उनके अंदर एक लहर दौड़ी, खुशी की लहर दौड़ी कि हमारा हल जो है मोदी जी करने वाले हैं। मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक हमारा हल नहीं हुआ है। इस बार फिर इलेक्शन है। अब मेरी अपील है, जहां का जम्मू कश्मीर के अंदर भाजपा वाले, यहां का मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रदेश अध्यक्ष हो, यहां के हमारे माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह मंत्री हो, पीएम ऑफिस में मंत्री हैं वो, या कोई और दूसरे उनके प्रभारी हो, मेरी उनसे गुजारिश है कि बारीदारों का जो मसला है वो इन्हीं दिनों में हल किया जाए, ताकि लोग जो वायदा किया था मोदी जी ने हमारे साथ 2014 में, उसे फुलफिल करें। बारीदार समाज आपसे ये रिक्वेस्ट करता है कि जहां पे जो हमारे जो बारीदार 1200 सालों से उस भगवती के चरणों में पूजा अर्चना किया करते थे, उनके साथ ज्यादती हुई है और इसलिए अपील करते हैं। नहीं तो हमारे अभी मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि प्रेजेंट टाइम में बारीदारों की तरफ से कोई भी उम्मीदवार हमारा रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि अगर भाजपा वाले या कोई और पार्टी अगर हमें आश्वासन देती है तो हम उस पर विचार करेंगे, नहीं तो बारीदार अपना उम्मीदवार उतारेंगे। और मैं कल के लिए अपील करता हूं कि जितने भी बारीदार हमारे यहां पे सराउंडिंग में रहते हैं, कल 12 बजे हम सब बारीदारों की मीटिंग में फैसला करेंगे कि बारीदारों ने किसके साथ जाना, उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा करना है या किसी पार्टी को सपोर्ट करनी है। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, और ताकि 12 बजे जेएम के होटल के पास रेलवे चौक में वहां पे जो पार्क है, वहां पे हम इकट्ठे होके ये फैसला करना है कि बारीदारों ने अगला फैसला क्या करना है, बारीदार किसके साथ जाएंगे, जहां अपना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा करेंगे। शशि जी, कहना यह है कि आपने कहा कि बारीदार कोई भी अपना उम्मीदवार नहीं उतार रही है, लेकिन कल श्याम सिंह जी ने डिक्लेयर कर दिया बारीदारों ने अपना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा कर दिया है, तो इसके बारे में क्या? ये उन्हीं का सोचा होगा भाई, उनके साथ कौन से बारीदार हैं। अभी बारीदारों ने, मैं आपको बात बता दूं, मेरे इस साइड पे करनैल सिंह जी हैं, ये भी बारीदार हैं, आपको पता ही है। तो ये हमारे साथ अपना नरेश जी हैं,
ये हमारे स्मोत्रा खानदान से माँ बारीदारों से आते हैं। और अपना प्रभात सिंह जी हैं, मेरे पीछे खड़े हैं, सोन सिंह जी द्रूट से, अपना संजय जी हैं, रमन जी हैं, ये जितने भी चेहरे हैं पीछे अपना सारे, ये सारे सारे बारीदार हैं। और इन्हीं के कहने पे हमने ये अपील करी है पूरे बारीदार समाज को कि कल 12 बजे वहां पे अपना जो रेलवे के पास जो अपना पार्क है, वहां पे हम मीटिंग करने जा रहे हैं। वहां पे फैसला होगा कि हमने अपना कैंडिडेट खड़ा करना है या किसी को सपोर्ट करनी है। इससे पहले भी बात करें तो 2014 में भाजपा को विजय बनाकर सामने लाया था बारीदारों ने, तब भी कुछ नहीं हुआ। 2009 की इलेक्शन की बात करें जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब भी बारीदारों को यूज किया गया। तो क्या इस बार अलग अलग अगर बारीदार, जैसे इस तरीके से आपने बोला कि आप एक बारीदार की फैमिली है, शाम सरपंच दूसरी साइड से खड़े हो रहे, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं फिर तीसरी पार्टी तो नहीं ले जाएगी इलेक्शन? नहीं, इसीलिए तो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो हम इनवाइट कर रहे हैं लोगों को, वो इसीलिए कर रहे हैं कि कल फैसला करेंगे हम लोग। श्याम सिंह जी अपने घर में वहां पे 10 बंदे लोग लेके खड़े हो जाएं, दूर से कल सोनू जी खड़े होते हैं, नरेश जी खड़े होते हैं, कन्हैया सिंह जी खड़े हो जाते हैं। तो बारीदारों का जो अस्तब है, जो हमारी यहाँ पे जो हमारे बारीदार जो वोटर जो है यहाँ पे, वो इसलिए जाना जाता है कि ये लोग यहाँ की सीट जिताते भी हैं तो हराते भी हैं। तो अब जो हमने आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का यही मतलब है कि कम से कम अगर हम किसी को सपोर्ट करें तो सपोर्ट करें, तो कम से कम अगर जिन्होंने यहाँ पे 2014 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, तो वो पहले अपनी जहां पे जो अपना उन्होंने कमिटमेंट की थी वो फुलफिल करें। जहां उनके यहाँ पे जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं वो हमसे मिलके आके या बात करें, या फिर हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे, ताकि हम लोग इस बार अलग से करेंगे। ना कि अगर हम लोग किसी को वोट देंगे, ना ही किसी का एहसान लेंगे। नहीं जी, झूठ बोल दिया फिर हमें, जैसे हमने कल भी यहाँ पे कहा था, जहां पे हमारा जो प्रोटेस्ट निकला था, प्रोटेस्ट के अंदर हमने कहा था कि मोदी जी ने वहां पे हमसे कमिटमेंट की थी। इस बार ये तो होगा ना कि अगर बारीदार समाज एक साइड पे हो जाएगा, अगर वो अपना कैंडिडेट उतारता है तो तभी लोगों को पता चल जाएगा, अगर सपोर्ट करते हैं तभी पता चल जाएगा। इसीलिए हम कल लोगों को इनवाइट करते हैं। शेर सिंह जी, आप पहले भी श्याम सिंह जी के खिलाफ मीडिया में बोलते रहे हैं, लेकिन कल जब उनको प्रपोज किया गया एज बारीदार कैंडिडेट, तो वहां पर तकरीबन 50 से 60 बारीदार मौजूद थे, इनफैक्ट उससे ज्यादा मौजूद थे। क्या कोई नाराजगी है कि बाकी बारीदार समाज जैसे आप आज सारे हैं, आपसे पूछा नहीं गया, या फिर आपके पूछे बिना ही उनको डिक्लेयर कर दिया गया? इस बात की नाराजगी? नहीं, नाराजगी हमारी किसी से नहीं। शाम से हमारे कोई दुश्मन नहीं है, वो भी बारीदार है। पर बारीदार होने के नाते अगर कुछ लोग ये कहेंगे मैंने जो बारीदार इलेक्शन लड़ा दे, तो कुछ लोग कल ऐसे करेंगे, मंगली जी को दूर से इलेक्शन लड़ा देंगे, सोनू जी को इलेक्शन लड़ा देंगे, शेर सिंह खुद इलेक्शन लड़ना शुरू हो जाएंगे, अब नरेश जी इलेक्शन लड़ना शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बारीदार नहीं है, ये भी बारीदार है। इलेक्शन कोई भी लड़ सकता है जिसके मन में आए, क्योंकि जमहूरियत है, जमहूरियत के अंदर कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। वोट का हक जिसको डालने का है वो इलेक्शन लड़ सकता है। मगर यहाँ पे बारीदार, पूरे बारीदार समाज की बात है। बारीदार समाज को हम ये नहीं जानना चाहते कि नहीं, बारीदार समाज जो है उसे कोई मिसयूज करे, जैसे कि हम होते आए हैं। हमारा शोषण किया गया पहले भी, हम कभी नहीं चाहते। अभी ये बात इसलिए क्लियर कर रहे हैं कि कोई भी पार्टी, बारीदार 12 से लेकर 18,000 तक यहाँ पे उनकी पॉपुलेशन है, कोई भी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी पहले हमसे बात करेगी, उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि हमने अपना कैंडिडेट उतारना है या किसी को सपोर्ट करना है। नरेश जी, आपसे सवाल करें तो पहले भी कई सारी जगह ऐसा देखा गया है कि आपकी बात हो चाहे अन्य बारीदारों की बात हो, स्मोत्रा की हो, राजपूत हो, कई सारी जगह संघर्ष जो है वो आप लड़ते नजर आए थे। क्या कारण रहा कि श्याम जी जो है वो आज इलेक्शन पर खड़े हुए हैं और आप लोगों का कहना है कि अभी तक कैंडिडेट नहीं उतरा? जी, आपकी पहले मैं कहूँगा बहुत बहुत मेहरबानी। आप कटरा का ये सोशल मीडिया आज जहाँ पे इकट्ठा हुआ, ये कल जैसे हमारा ये जुलूस निकला था, वो भी जुलूस था हमारा 30 तारीख को हम एक ब्लैक दिवस बनाते हैं। 30 तारीख को हमें ऊपर भवन से जबरदस्ती जबरन निकाला गया था। वो जुलूस के बाद 10 आदमी जहाँ 20 आदमी कोई इकट्ठे होके कोई फैसला ले लें कि बारीदारों ने कैंडिडेट खड़ा किया हुआ है। मैं आपके माध्यम से जो आप जो सुन रहे हैं, या आपके माध्यम से जो भी सुन रहे हैं, मैं उनसे ये हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, उसमें श्याम सिंह जी हों या उनकी जो टीम है, शेर सिंह जी हों, या जितने भी बारीदार दिमाग में हैं, सब बारीदारों से अपील करना चाहता हूं
कि वो वहां पे कल मीटिंग में आए, वहां पे बैठ के हम फैसला करेंगे। हमारा बारीदारों का एक ही कैंडिडेट खड़ा होगा, चाहे उसमें शाम सिंह जी हो, शेर सिंह जी हो, वो लोग बारीदार फैसला करेंगे। वो हम लोग फैसला नहीं कर सकते हैं जो 4 लोग बैठ के हम फैसला कर दे कि हम ये कैंडिडेट बारीदारों का उतार रहे हैं। वो वहां पे बारीदार फैसला करेंगे कि बारीदारों ने इस जो बिगल बजा इलेक्शन का कि किसी कैंडिडेट को सपोर्ट करना है या बारीदारों ने अपना कोई कैंडिडेट खड़ा करना है। ये कल पूरी बरादरी, जिसमें खास सुनोत्रा, द्रोड़ा, मणियोत्रा, मैं सारी बरादरी को, जो 4 कम्युनिटी हमारी ऊपर भवन से हजारों सालों से सेवा करती थी, मैं सारी बरादरी को, जो मुझे सुन रहे हैं, सारे सबको अपील करता हूं कि सब लोग वहां पे आए और आगे फैसला करें और हमें रास्ता दिखाएं कि हमें आगे क्या करना है। कल को कोई, जैसे शेर सिंह जी ने बोला कि 4 आदमी इकट्ठे होकर या 10 आदमी इकट्ठे होकर मैं बारीदारों की तरफ से इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, ये कोई फैसला नहीं है। और किसी बारीदारों ने कोई अभी तक कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है। बारीदारों का कल फैसला होगा कि कौन कैंडिडेट वो उतारेंगे या किसी को सपोर्ट करेंगे। शेर सिंह जी, आपसे एक सवाल रहेगा। जैसे आपने कहा कि 2014 में मोदी जी ने एक वादा किया था कि बारीदारों का जो फैसला है वो होगा। अभी आपने कहा कि कोई भी पार्टी आपको अगर कोई आश्वासन देती है तो आप उसके साथ चलेंगे। क्या भाजपा के प्रत्याशी बलदेव राय शर्मा अगर आपको आश्वासन देते हैं, आपसे बात करते हैं, आपको आश्वासन देते हैं कि हम बारीदारों का मसला हल करेंगे, तो क्या बारीदार भाजपा को फिर से सपोर्ट करेंगे? बलदेव राज के आश्वासन के ऊपर तो मुझे लगता है मेरे बारीदार नहीं मानेंगे, क्लियर। और इससे मैंने ज्यादा ये भी कहना चाहता हूं कि अगर मोदी जी ने कहा तो आज तक 10 सालों में नहीं हुआ है, तो फिर मैं समझ नहीं पाता हूं कि बलदेव जी के कहने पे कुछ होगा। और मुझे लगता है जो मुझे रिपोर्टें मिल रही हैं, बलदेव राज जी के कहने पे मेरे बारीदार ही नहीं मानते हैं। हाँ, मुझे लगता है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जैसे लोग, राम माधव जैसे लोग, अगर जो इनके और भी डिग्निटरी, जो भी इनके बड़े, तरुण चुग जैसे लोग, और भी कुछ लोग जो सीनियर लोग हैं, हाँ, वो आश्वासन दें, वो ही हमारे से कमिटमेंट करें और अभी टेबल पे बैठ के बात करें। आपसे कमिटमेंट होती है तो क्या बारीदार बीजेपी को सपोर्ट करेगी? सोचा जा सकता है उसके ऊपर, बिल्कुल सोचेंगे। की बात करें शेर सिंह जी, आप भी कहीं ना कहीं एनसी में ताल्लुक रखते हैं। जब एनसी की एक बार सरकार थी 90s में, आई थिंक सरकार थी, तब फारूक साहब ने बोला भी था कि हम बारीदारों का हल करेंगे। हमारे कुछ नेता वहां पर जाकर बोलते हैं कि हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ ना करें। वो समय और आज के समय में अगर एनसी का फैसला अगर उस दिन हुआ होता तो आज बारीदारों का फैसला हो गया होता। वो 98 की बात है, तो बिल आया था असेंबली में, वो बजा वहां पे एजुकेशन हुई थी। मैं उसमें इतना पीछे नहीं जाना चाहता हूँ कि आज वो 98 और आज 2014 है, 2024 है, तो 2024 और 98 में बड़ा फर्क है। तो मैं अभी वो पीछे, वो कहने का मतलब मेरा रात गई सो बात गई, आगे की सोचेंगे हम लोग कि आगे क्या हो सकता है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, बेहतरी के लिए कौन क्या कर सकता है, उसके ऊपर जरूर हमें सोचेंगे। मेरा एक आखिरी सवाल है, आखिर बारीदारों का मसला क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है इसके पीछे क्या बारीदारों के कितने ग्रुप हैं? बारीदारों का कोई ग्रुप नहीं है। किसने कहा बारीदारों के ग्रुप है? कौन सी पार्टी के अंदर ग्रुप नहीं होते हैं? आप कटरा की मिसाल ले लीजिए, कटरा में कितने ग्रुप हैं, कौन कौन सी पार्टी के कितने कितने ग्रुप है? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सत्य है, लेकिन परसों हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां पर श्याम सिंह जी अपना प्रतिनिधि खड़ा कर रहे हैं। अगर आप आज कह रहे हैं कि हम बारीदार मीटिंग करेंगे उसके बाद अपना प्रतिनिधि खड़ा करेंगे, बिल्कुल, तो इससे साफ जाहिर होता है कि बारीदार आपस में इकट्ठे नहीं, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं पार्टियां ले रही नहीं। इसका फायदा पार्टियां नहीं ले रही हैं। अगर कोई बीच में कोई बात है हमारे, अगर कोई अपने आप को अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर देता है, इसीलिए हम लोग मीटिंग बुला रहे हैं कल की, कि कम से कम हम सारी एक सहमति बना के, अगर हमने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा करना है, बारीदारों से खड़ा करना है, उसके लिए एक सहमति बनेगी और उसके ऊपर अपना नहीं, प्रेजेंट टाइम में कैसे हो सकते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए दे रहे हैं? अगर कुछ लोग अपना 10 लोग या 20 लोग एक बार आप लोग कर देते हैं वहां पे डिक्लेयर, तो उसके लिए नहीं हम करेंगे ना। हम पूरी बरादरी जो है वो 4, जैसे नीरज जी ने कहा, जो हमारे 4 कम्युनिटी है, द्रोड़ा, खास, मल्होत्रा और स्नोत्रा, तो सारी कम्युनिटी, इसलिए हम इनवाइट करते हैं, आपके माध्यम से उनको लोगों को बुला रहे हैं कि यहाँ पे आइए और कम से कम अपनी बरादरी के लिए अपना जो हमारी बरादरी है, बारीदार बरादरी जो है, वो फैसला करें हमने क्या करना है आगे। इसके लिए ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आपके माध्यम से हम लोगों को इनवाइट करते हैं। शेर सिंह जी, कल बारीदार संघर्ष कमेटी के द्वारा प्रेस वार्ता की आज सेवा कमेटी के द्वारा की जानी है,
मान सकते हैं कि इलेक्शन के तौर पर दोनों कमेटी एक साथ होकर जो है